आप सभी का हमारे जीएसपी ऑनलाइन स्टडी चैनल पर स्वागत है। और आज ये हमारा लेक्चर नंबर है 26 और हम आपको पढ़ाएंगे एक्टिनाइड एलिमेंट। तो बहुत ध्यान से सारे एलिमेंट्स के बारे में तुमको देखना है और उनकी केमिस्ट्री जाननी है। ज़्यादा केमिस्ट्री है नहीं, उनका इंट्रो है और आप इंट्रो अच्छे से समझें कि अगर हम बात करते हैं इनकी लोकेशन, आप देखो एफ ब्लॉक एलिमेंट आर टू टाइप्स। एक क्या था लेंथेनाइड और एक क्या था एक्टिनाइड। तो आप लेंथेनाइड के बारे में सब अच्छे से पढ़ चुके हैं। और लेंथेनाइड वाले जो थे ये मान लो ये कौन सा है, फोर्थ ग्रुप है डी का। इसके बाद ये कौन सा है, फिफ्थ है। और ये कौन सा है, सिक्स्थ है। तो ये कौन सा है, सेवन। और आप जानते हैं यहाँ पर जो ये वाला कॉलम था थर्ड बी और सिक्स में जो है कौन से एलिमेंट थे, लेंथेनाइड। तो यहाँ पर कौन से एलिमेंट होंगे, एक्टिनाइड। कौन से एलिमेंट होंगे बेटा, एक्टिनाइड। कोई पूछे कि इनकी लोकेशन क्या है, तो इनकी लोकेशन है कि 7 पीरियड होगा सर, और ग्रुप नंबर सबका क्या रहेगा 3B। आप शॉर्ट फॉर्म में ऐसे बता सकते हैं। पर इन 14 एलिमेंट कहाँ से 90 to 103 तक जो एलिमेंट है इनको एक्टिनाइड कहा जाता है। इसका पहला एलिमेंट थोरियम है और लास्ट एलिमेंट लॉरेंशियम। कौन सा है, लॉरेंशियम। और बीच में कितने एलिमेंट हैं, 14 एलिमेंट हैं। तो 14 एलिमेंट कौन कौन से हैं उनको मैं कभी बिल्कुल एकदम टेबल बना के आपको दिखाता हूँ और बताता हूँ, और अच्छे से समझिए। एक एक एलिमेंट का नाम याद कर लीजिए। और कुछ हमारे स्टूडेंट ने ट्रिक बताई है हमको, वह ट्रिक भी बताएंगे आपको। तो सुनो बच्चा सब लोग इधर देखो, हमने समय की बचत के लिए सब थोड़ा पहले से उतार लिया है। आप सभी लोग ध्यान से देखें कि एटॉमिक नंबर कितना है 90 से एक्टिनियम चालू होते हैं। जो एक्टिनाइड एलिमेंट होते हैं वो कहाँ से चालू होते हैं बेटा, वो 90 से चालू होते हैं। किससे चालू होते हैं, 90, फिर भी 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103। तो कहने का मतलब है 90 से और 103 तक जो सारे एलिमेंट हमारे हैं वो क्या है, एक्टिनाइड। अब यहाँ पर क्या होता है, मैंने पहले सिंबल लिख लिया है सबका। सिंबल अगर लिख लेंगे क्योंकि सिंबल याद करना बड़ा आसान रहेगा, फिर उसके माध्यम से तुम एलिमेंट का नाम भी याद कर लो। ठीक से थोड़ा चलो कि जब अगर एक लाइन याद हो जाए तो उसी के माध्यम से दूसरी लाइन याद की जा सके। पढ़ने का ट्रिक है बेटा, एक लाइन से दूसरी लाइन को जोड़ के काम किया जाता है। तो पहले क्या है, TH थोरियम कहते हैं इसको। फिर क्या है, PA प्रोटैक्सेनियम कहते हैं इसको। यूरेनियम, NP नेपच्यूनियम, PU प्लूटोनियम, AM अमरेशियम, CM क्यूरियम, BK बर्केलियम, CF कैलिफोर्नियम, ES आइंस्टीनियम, FM फर्मो, ये जो है क्या फर्मियम, क्या है फर्मियम, MD मैंडलवियम, NO नोबेलियम, LR लॉरेंशियम। तो इसके आप देखते हैं कि इसकी एक ट्रिक निकाली है बच्चों ने, हमने बनाई नहीं है। कहे तांगे पर उनकी नजर पड़ी, पता नहीं कहाँ नजर पड़ रही है। तो क्या है, तांगे पर उनकी नजर पड़ी, आसमा सिमटा, बिजली चमकी, एहसान, ES क्या हो गया एहसान, FM क्या हो गया फरामोश। तो कहते हैं एहसान फरामोश। MD को बताया है बच्चों ने मनचली, MD क्या हो गया मनचली, निकली लड़की। तो आप भैया पता नहीं लड़की कैसी कैसी निकल जाए, कोई भरोसा नहीं, इसलिए नजर तुम्हारी थोड़ा संभाल के रखो, काहे पड़े कहीं। तो क्या है, तांगे पर उनकी नजर पड़ी, ऐसा आसमां सिमटा, बिजली चमकी, एहसान फरामोश, निकली लड़की, आराम को निकली को। ठीक, अब चलिए बात ठीक, आगे इनके नाम देखो। TS से क्या है थोरियम, PA क्या है प्रोटैक्सीनियम, U से क्या है यूरेनियम, NP क्या है नेपच्यूनियम, PU प्लूटोनियम, AM अमरेशियम, CM क्यूरियम, BK बर्केलियम, CF कैलिफोर्नियम, ES आइंस्टीनियम, FM फर्मियम, MD मैंडलवियम, NO नोबेलियम, LR लॉरेंशियम। नो बकवास, सीधे इस पे मेहनत करिए, 2-4 बार आप बोलेंगे एकदम रिदम बन जाएगा आपका। ठीक, आपको बस खाली सिंबल याद कराने के लिए है, बाकी आप उससे क्या होगा, एलिमेंट के नाम आप अपने आप खुद डिजाइन कर लीजिए कि क्या क्या सबका एलिमेंट का नाम रहेगा। और अब हम सीधे बात कर रहे हैं किसके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताया था, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी भी लिखना हो तो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था कि हमेशा क्या होगा 7s2 और क्या होगा तुम्हारा 6D, या तो 0 या तो 1, और 5F 1 से 14।
यही चीज तुमको हम सब में फॉलो करनी है। ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था, उसी के आधार पे हम रखेंगे। अब बात रहती है कि 90 है, इसके पड़ोस का इनर्ट गैस कौन है? तो इसके पड़ोस का जो इनर्ट गैस है वो रेडान है बेटा। कौन है? रेडान। तो जिसको हम काहे से लिखेंगे? Rn से लिख देंगे। काहे से लिखेंगे? Rn से लिखेंगे। तो हम जो है जो बातें बताते जाएं आप बहुत ध्यान से समझते जाइएगा। Rn का एटॉमिक नंबर कितना होगा? Rn का एटॉमिक नंबर 86। कितना होगा? 86। बेटा देखो एक्टिनियम को मैंने नहीं लिखा है क्योंकि एक्टिनियम डी ब्लॉक एलिमेंट है और हम सिर्फ बात कर रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट की। तो बात ये होती है कि जो ये भी थोड़ा गड़बड़ शो करता है और जो गड़बड़ वाले हैं उनको मैं रेड से लिखता हूँ। ये क्या रहेगा? 7s2 और 6d2 इसी में दिखेंगे और हमारा क्या रहेगा? 4f0। क्या रहेगा? 4f0। अभी एफ ब्लॉक एलिमेंट तो है पर इलेक्ट्रॉन तो एफ में है नहीं, तो हम कैसे मान लें कि भाई ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है? तो मानने के लिए हम क्या करें कि भाई एक बात समझिए सब लोग कि हम कैसे माने कि हमारा क्या है? एफ ब्लॉक एलिमेंट है। तो समय समय पर टाइम टू टाइम ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकता है, मतलब यहाँ पे 1 रह सकता है, यहाँ पर क्या रहेगा? मान लो ऐसी कंडीशन बन सकती है इसके अंदर ऐसे कि डी में 1 रहेगा और क्या होगा? एफ में 1 आ जाएगा। पर कारण क्या होता है? मोस्ट ऑफ टाइम ये एग्जिस्ट करता है 6d2 पर और 4f0। इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एफ में है पर है ऊपर वो स्टेबल नहीं है, या अपना एफ में ज्यादा कम उसको मजा आती है इसलिए सॉरी डी में ज्यादा मजा आ रही तो एफ पे जा नहीं रहा है। अब बात समझिएगा। फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे? रेडान। अब देखना एक खास बात एक्टिनियम में कि इसमें हमारी F2 कंडीशन बनेगी नहीं, इसमें F2 कंडीशन बनेगी नहीं। यहाँ पे क्या रहेगा? ये 7s2 6d, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। 4f में देखो एक इलेक्ट्रॉन तो आएगा, उससे बढ़ गया और पीछे से एक आ गया, तो इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? सीधे कितने आ गए? 2। कितने आए? 2। तो इस तरीके का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा दूसरा वाला बन गया। तो बच्चों सुनो हमारी, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ है? किसमें जाता है? 5f में। यहाँ पे बाय मिस्टेक कितना लिखा है हमारा? ये हमारा कितना रहेगा? 5f। क्या रहेगा? 5। तो ये जो है 5f आ गया हमारा। इसके बाद Rn ये हमारा ये नॉर्मल रहेगा, इसमें क्या रहेगा? 7s2 6d। कितना? 6d। तो बेटा देखो इधर हमारा कितना रहा? 6d1 और यहाँ 5f3। कितना? 5f3। फिर यहाँ पर Rn के बाद क्या हो गया? 7s2 6d1 और ये क्या रहेगा? 5f4। उसके बाद ये हमारा Rn एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? बढ़ाते रहना है। 6s2 और 6d1 5f5। अब देखना इसके बाद जो है एकदम से कहानी क्या हो जाएगी? 7 पे पहुंच जाएगा। क्या पहुंच जाएगा? 7 पे। अब मैं इसको रेड पे बनाता हूँ, क्या होने वाला है ध्यान से देखना इधर। ये हमारा Rn रहेगा, Rn के बाद ये क्या रहेगा? 7s2 6d0। अब d वाला भी और एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया तो क्या बन जाएगा? 5f7। क्या बनेगा? 5f7। फिर क्या है कहने का मतलब होता है ये वाले जो एलिमेंट होते हैं वो f7 और f14 ज्यादा रहना चाहते हैं, तो उसके लिए जो है दिक्कत ये हाँ। तो बच्चों अब नेक्स्ट देखिए जो है हमारा नेपच्यूनियम तक बन गया और क्या रहा? 5f3 5f4। अब बेटा इसमें जो है यहाँ पर 5 कंडीशन नहीं बनती, मतलब ऐसे Rn फिर क्या होता है? Rn के बाद जो है हमारा क्या है? 7s2 6d और यहाँ पर क्या है? 4f। इसके बाद क्या होना चाहिए? 5 पर नहीं, 5 तो एक आएगा ही, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इसी में आ जाता है। सीधे कितना आएगा? 6। कितना आएगा? सीधे 6 आ जाएगा। फिर क्या है? Rn के बाद कितना है? 7s2 6d0 और 5f कितना बेटा? 7। कितना? 7। फिर उसके बाद ये Rn में क्या आएगा? अभी 7s2 6d1 और ये क्या रहेगा? 5f7। तो बात है कि इनको रेड से बनाना चाहिए था कि ये दोनों जो है 7 वाली कंडीशन को प्राप्त कर लिए। अब 7 के बाद एक अद्भुत बात, अब सीधे जो है 8 नहीं आएगी, 8 नहीं आएगा और d अब 0 होने वाला है और आखिरी तक 0 बना रहेगा।
ज्यादा कंफ्यूज लोग याद नहीं कर पाते, आसान है याद करना। देखो Rn रहेगा यहाँ पर, ये 7s2 6d हो जाएगा 0 और 5f 8 आने वाला था, सीधे डायरेक्टली कितना आएगा 9, कितना आएगा 9 आएगा। फिर इसके बाद ये हमारा Rn हुआ, ये कितना है 7s2 6d 0 5f 10। उसके बाद Rn के बाद जो है 7s2 6d 0 5f 11। तो बेटा ये इस तरीके से कंटिन्यू होता। इधर अब देखो बेटा, इधर अब इसमें क्या है 6d0 हुआ 5f 11। फिर हम क्या करेंगे Rn क्या रखेंगे, Rn का कर। तो बच्चों आगे देखिए, ये का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर क्या रहेगा Rn, ये Rn का, ये क्या है 6s2 6d, यहाँ पर क्या रहेगा 0 ही रहेगा 5f 12। ये क्या रहेगा Rn 7s2 6d 0 5f कितना 13, कितना बेटा 13। फिर उसके बाद क्या रहेगा Rn, ये Rn हो गया 7s2 6d 0 4f 5f 14, कितना है 5f 14। फिर क्या रहेगा Rn के बाद कितना 7s2 6d 0 5f कितना बेटा, अच्छा एक इलेक्ट्रॉन जो बढ़ेगा वो जहां डी में आएगा, कहाँ आएगा डी में आएगा। थोड़ा रेड से दिखा देता हूँ, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन 6d 1 में जाएगा और 4f 14 ही रहेगा। तो ये हमारे क्या है एक्टिनाइड एलिमेंट का क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा, और अच्छे से आप सभी लोग याद कर लीजिए। जहां से डी 0 होने लगा है, जहां से डी 0 होने लगता है, वहां का जो ऑक्सीडेशन नंबर है बेटा, वहां का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो ज्यादा बदलाव नहीं करता है। कहने का मतलब यहाँ पर देखो ये F से जाएंगे, यहाँ पर मोस्ट डोमिनेंट ऑक्सीडेशन स्टेट +3 रहेगी या क्या रहेगी +2 रहेगी, या तो S से दोनों निकल जाएंगे या मिला के दोनों निकल जाएंगे, तो क्या रहेगा। फिर इसके बाद क्या रहता है F वाले इलेक्ट्रॉन नहीं निकलते, S वाले इलेक्ट्रॉन ये +2 +3, यहाँ पर भी क्या +2 +3, ये भी कितना +2 +3, ये भी कितना +2 +3, ये कितना +2 +3, ये कितना बेटा +2 और ये कितना +3, यहाँ पर कितना सिर्फ +3। तो कहने का मतलब ये होता है यहाँ पर जो है तुम्हारा 3 नहीं दिखेगा, +2 ही दिखेगा, यहाँ +2 यहाँ +3, क्योंकि देखो S से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो निकलेगा F14 स्टेबल है, S से 2 निकल गया, D का 1 निकल गया, तो कहने का मतलब यहाँ पे 2 3 फिर दिखेगा। तो कहने का मतलब होता है ये ऑक्सीडेशन स्टेट तुमको यहाँ पर देखने को मिलेंगी 2 या 3। पर इससे ऊपर वाले जो एलिमेंट है बेटा, इसके जो ऊपर वाले एलिमेंट है इनको बहुत ध्यान से देखिए, जिनमें D0 कंडीशन है वो ज्यादा वेरिएबल नहीं दिखाते हैं, पर जिनमें D पे इलेक्ट्रॉन है उनमें ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा रहती है। यहाँ पे देखिए इसका +3 और +4, मैं बोल रहा हूँ बता रहा है तब भी +3 +4। फिर उसके बाद कितना है +3 +4 +5, फिर कितना +3 +4 +5 +6। इसके बाद बेटा कितना +3 +4 +5 +6। तो कहने का मतलब होता है इसमें 6 ऑक्सीडेशन स्टेट आती है, और 6 के आने के बाद यहाँ 6 के बाद रिपीटेड एक 6 नहीं, यहाँ 7, यहाँ कितना 7, और फिर 7 कितने बार 2 बार रहता है, याद रखिएगा 3, और इनको ऐसे याद रखो 3 4 5 6 7, 3 4 5 6, फिर उसके बाद कम हो जाता है, जिसके पहले हमने तुमको लिख के दिखाया ही है कि यहाँ पर क्या +2 +3 था ही, पर यहाँ 6 के बाद जो बेटा है 6 एक बार आएगा, फिर उसके बाद जो है तुम यहाँ 5 दिखा देना और 5 4 दिखा देना बस। तो कहने का मतलब होता है ये तुम्हारी ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई, ये ऑक्सीडेशन स्टेट की कहानी है। इसके बाद अगर हम इनके एटॉमिक रेडियाई की बात करें तो एकदम बहुत बढ़िया बात जानने को मिलेगी आपको, इनका जो आयनिक रेडियाई है, बात समझिएगा क्योंकि हमें आयनिक रेडियाई एकदम क्लियर 103 कितना दिखता है 103 से नहीं बेटा 108 है या 109, एक बार सोच लेने दो मुझे, 109 फिर 108 107 106 105 104 103 102 101 100
यहाँ पर 99, 99, 98, 98। तो बेटा देख रहे हो एकदम सीक्वेंस में क्या इनका साइज क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। और इनका भी साइज अगर एक साथ ही घटता जा रहा है तो इसी को हम क्या कह रहे हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। और जो एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन की कहानी थी वही कहानी किसकी है, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की है। तो ये तुम्हारी सारी बात एक्टिनाइड की हो गई। एक बार रिवाइज करते हैं बहुत स्पीड में और फिर आगे इसको हम खत्म करते हैं वीडियो। समझिए 90 से 103 तक की एलिमेंट एक्टिनाइड कहलाते हैं। ठीक, तांगे पर उनकी नजर पड़ी, आसमां सिमटा, बिजली चमकी, एहसान फरामोश, मन चली निकली लड़की। ये तुम अपनी ट्रिक चाहे याद कर लो। फिर उसके क्या, तांगे पे थोरियम पी पर था, इसका प्रोटैक्सीनियम पी है, यू एन पी पी यू एम सी एम बी के सी एफ ई एस फर्मियम, ये एफ एम एम डी एन ओ एल आर इनके नाम। ये टी एच किसका है, थोरियम का, पी ए किसका है, प्रोटैक्सीनियम का, यू किसका है, यूरेनियम का, एनपी किसका है, नेपच्यूनियम का, पीयू किसका है, प्लूटोनियम का, एम किसका है, अमरेशियम का, सीएम किसका है, क्यूरियम का, बीके किसका है, बर्केलियम का, सीएफ किसका है, कैलिफोर्नियम का, ईएस किसका है, आइंस्टीनियम का, और एफएम किसका है, फर्मियम का, एमडी किसका है, मेंडलवियम का, एनओ किसका है, नोबेलियम का, एलआर का मतलब किसका है, लॉरेंशियम का। फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान है। थोरियम में एफ में इलेक्ट्रॉन जाता भी है नहीं भी, इसलिए 5f0 कंडीशन दिखाता है, वो इलेक्ट्रॉन जा भी सकता है। पर इसके बाद क्या है, डी में एक इलेक्ट्रॉन रहेगा, एफ में 2, फिर डी में 1, एफ में 3, डी में 1, एफ 4, फिर 4 के बाद डी क्या होता है, 5 नहीं आता है इसमें। याद रखने वाली बात यह है कि F5 नहीं आता है। F5 से सीधे कहाँ आ गया, 6 आ गया, क्योंकि वो भी इलेक्ट्रॉन इसी में जंप कर गया। 6d0 5f7, 6d1 5f7, 6d0 5f9, 6d0 5f10, 6d0 5f11। फिर कहने का मतलब होता है d0 0 रहता है। फिर ऑक्सीडेशन 3 4 3 4 5 3 4 5 6 3 4 5 6 7, फिर 3 4 5 6 7, फिर क्या 6, फिर 4, फिर 3 2 3 2 3 2 या 2 3 2 3 2 3 ऐसे करके याद रखें। एटॉमिक नंबर में क्या है, एटॉमिक रेडियाई क्या है, ग्रेजुअली डिक्रीज होती जा रही है। 109 से चालू होता है, 108 107 106 105 104 103 102 101 100 100 99 98 99 और फिर 98 98 ऐसे रिपीट हो जाता है और ये तुम्हारा एक्टिनाइड पूरा खत्म हो जाता है। अब एक बहुत बढ़िया बात तुमको बता देते हैं कि अगर और कुछ पूछेगा इसमें से यही आता है, ये यूपी बोर्ड में ऐसे ही पूछता है कि राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ऑक्सीडेशन नंबर एंड एटॉमिक रेडियाई ऑफ ए ब्लॉक एलिमेंट। एक साथ पूछ दे, एक साथ एक्सप्लेन कर दीजिए बच्चे, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। सिमिलरिटी पता रहनी चाहिए, लेंथेनाइड की सिमिलरिटी क्या है और एक्टिनाइड में क्या सिमिलरिटी है। लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में समानता क्या है, समानता ये है कि दोनों एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन एफ सब सेल। इसमें भी वही बात, इसमें भी वही बात, 4 समानता है, जरूर याद कर लो बेटा। इसमें भी क्या है कि इसकी भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोबेबल है। क्या है, प्रोबेबल मतलब ज्यादा देखने को मिलती है। इसकी भी +3 देखने को ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है। 2 बात हो गया बेटा। तीसरी बात, इसमें भी इसका क्या है, इनमें कॉन्ट्रैक्शन है, इनमें भी क्या है, कॉन्ट्रैक्शन है, और इसमें भी क्या है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन है। इसमें भी इसका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, इसका एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, दोनों का कॉन्ट्रैक्शन है। तीसरी बात तुम क्या बताओगे, आसान बेटा कि ये जो है कि सिमिलर क्या डिफरेंसेस बता रहा हूं तुमको मैं, तो ये क्या लास्ट इलेक्ट्रॉन, ये डिफरेंसेस कहाँ है, तो बेटा सिमिलरिटी है। क्या है, सिमिलरिटी, क्या है, सिमिलरिटी। सिमिलरिटी का मतलब क्या है बेटा, समानता। क्या है, सिमिलरिटी की बात चल रही है, सिमिलरिटी। तो सिमिलरिटी हमारी यहाँ पर ये है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में इंटर करता है, यहाँ पर भी वही बात, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट।
लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, यहाँ पर क्या है एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, ये क्या है एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कि और क्या समानता है बेटा, ये भी सिल्वरी मेटल है, क्या है सिल्वरी मेटल है, और यहाँ पर भी ये क्या है बेटा सिल्वरी मेटल है। तो दोनों में क्या है, दोनों ही हमारे क्या है मेटल है। तो ये हमारी क्या हो गई समानताएं होती, ये हमारी क्या हो गई समानता हो गई। तो अब तुमको तो बेटा इसके अंदर डिफरेंसेस कौन कौन से हैं याद रखिएगा कि जो लेंथेनाइड और एक्टिनाइड में क्या डिफरेंस होता है। तो बेटा लेंथेनाइड क्या होते हैं 4f, इसका इलेक्ट्रॉन का लेंथेनाइड, ये बेटा लेंथेनाइड है, कौन है लेंथेनाइड की ये बात खास बातें हैं, और एक्टिनाइड की खास बातें ये हैं। एक्टिनाइड लेंथेनाइड का इलेक्ट्रॉन कहा जाता है 4f में, एक्टिनाइड का इलेक्ट्रॉन कहा जाता है 5f में। इसमें मोस्ट प्रोबेबल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी +3, यहाँ कितनी +2 से +7। ये बेटा नॉट रेडियो एक्टिव होते हैं, ये सारे के सारे यूरेनियम के अबव टू यूरेनियम जितने भी एलिमेंट उनका नाम में रखा गया है ट्रांस यूरेनिक लिखा हुआ है, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इनको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहते हैं, इसको इनर ट्रांजिशन। ठीक, अब उसके बाद खास बात इनमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होगा, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, वो पॉइंट बता रहा हूं तो याद कर सको। इनमें लेंथेनाइड संकुचन है, इसमें क्या है एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, क्या है एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो मैं सीधी बात करता हूं और मैं कोई बकवास वाली बात नहीं कर रहा, बहुत ध्यान समझ लीजिए कि लेंथेनाइड का इलेक्ट्रॉन 4f, यहाँ 5f, यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डोमिनेंट है, यहाँ +2 +7 है, ये नॉट रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो एक्टिव है, ये लेंथेनाइड है और ये एक्टिनाइड, इसमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन है, उसमें एक्टिनाइड कॉन्ट्रैक्शन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, और लेंथेनाइड एक्टिनाइड एकदम खत्म है, ब्लॉक एलिमेंट फिनिश। और आगे नेक्स्ट वीडियो हमारा जो रहेगा वो रहेगा कोऑर्डिनेट केमिस्ट्री का, एक एक बात अच्छे समझाऊंगा, बहुत ध्यान से देखते रहिए, कोई भी डाउट हो तो हमें जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।